बच्चों की जो बात है वो सुनी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बोला है और उन्होंने अपने अलग अलग सीनियर लीडर्स के सीनियर ऑफिसर्स की टीम्स को आगे बढ़ाया है। उसके बाद भी कौन है ये लोग जो बच्चों को आगे बढ़ा के ये करवाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आतंकवादी कृत करने का काम क्या है? कोई इस तरह का काम नहीं करेगा जो छात्र होगा। मैं भी छात्र आंदोलन का उपज हूँ, पता है आप लोग। चोरी हसीना जोड़ी हमारे कार्यकर्ता नीरज गुप्ता को पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश हुई है। सदन में हंगामा कर रहे थे, मैं तो स्वयं देख रहा था, हंगामा कर रहे थे, ललकार रहे थे। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। पटना में छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। भाजपा अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर है। सांसद रामकृपाल यादव और भाजपा नेता आनंद मिश्रा ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों की आड़ में गुंडागर्दी की गई और भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। भाजपा नेताओं का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई कार्यकर्ता घायल हुए और प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग कील लगे डंडे के साथ सड़कों पर उतरे थे। उनका सवाल है कि क्या किसी छात्र आंदोलन का तरीका हो सकता है या फिर यह हिंसक मानसिकता को दर्शाता है। रामकृपाल यादव और आनंद मिश्रा ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया। उनका कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम बिहार सरकार और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने तथा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश का हिस्सा है। इसी पर क्या कुछ कहा रामकृपाल यादव ने और आनंद मिश्रा ने, आइए पहले उनके बयान को सुने। सदन में हंगामा कर रहे थे, मैं तो स्वयं देख रहा था, हंगामा कर रहे थे, ललकार रहे थे। चोरी हसीना जोड़ी हमारे कार्यकर्ता नीरज गुप्ता को पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश हुई है। जो मेरे घर पर आया था, मेरे आवास में घुस गया लोगों ने। संयोजित नहीं, नीरज गुप्ता पुनपुन का पूर्व का मंडल अध्यक्ष है। संजय यादव के गाड़ी पर हमला किया गया। आप लोगों ने देखा होगा, दिखवाया होगा। इस तरह का कोई काम करता है और आप मार रहे हैं। आप मार रहे हैं का पुनाई छक मार रहे हैं का हमारे एमएलए को 6-7 एमएलए पर टारगेट किया, वहां पर दामंगला पर मार रहे हैं। हमारे वो जो घर पर आने वाले लोगों को मार कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है, सदा हुआ। झूठ बोल रहे हैं, झूठ है कि सरदार है ये लोग। जिस तरह का कुकृत्य विपक्ष ने किया, साजिश किया, वो कोई छात्र आंदोलन था, वो उसके आड़ में भेड़िए थे। ये सब आतंकवादी जैसे नहीं करता है, वही आतंकवादी सब था। ऐसे तोड़फोड़ करता है, प्रतिबंधित इलाका में जाना, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस जाना। क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है? अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है। बक्से नहीं जाएंगे, जनता सब देख रही है। अभी कांग्रेस 0 पर आउट हो रहा है ना, सफाया हो जाएगा राहुल गांधी जी का और इनके पार्टी का। कील लिए हुए था, कील पट्टी में आप लोगों ने दिखाया है, कील। कल कोई छात्र कील लेके घूमेगा? हाँ, विद्यार्थियों के आड़ में सुनियोजित ढंग से सरकार को अस्थिर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म करने के लिए, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को अस्थिर करने के लिए, जब वोट से नहीं हारे तो गुंडा के माध्यम से, आतंकवादियों के माध्यम से देश में अस्थिरता पाना चाहते हैं, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस में भी भिड़ंत हो गई, लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजियां भी हुई। अरे वो पत्थरबाजी तो वही कर रहे थे ना, पहले से प्लान था। कील डंटा में वो फट्टे नहीं होता है, उसमें कील घुसा हुआ था, आप लोगों ने ही दिखाया है। आप देखिए ना उनका। हम लोगों ने अगर कोई हमला किया है, एक कोई प्रूफ दिखा दे वो लोग,
एक कोई प्रूफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो माननीय विधायक थे, राइट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राइट है सबको विरोध करने का। विरोध करिएगा और आप गोली और अरे ये लोग का प्लान ये था किसी बहाने उग्र होकर दे और व्यवस्था कर दे। पुलिस को हमला किया गया, महिलाओं को मारा गया, चाकू से महिला सिपाही को मारा गया। ऐसा कहीं हुआ है कि सुना है और ये लोग चाहते थे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर जाए, फायरिंग हो और 5-10 लोग मर जाए, छात्र मर जाए और इनकी लाश पर राजनीति कर। यही तो है। राज्यपाल जी आप कह रहे हैं छात्रों के भेष में आतंकवादी थे, तो क्या आतंकवादी कृत करने का काम क्या है? कोई इस तरह का काम नहीं करेगा जो छात्र होगा। मैं भी छात्र आंदोलन का उपज हूँ, पता है आप लोग को। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। बच्चों की जो बात है वो सुनी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बोला है और उन्होंने अपने अलग अलग सीनियर लीडर्स के, सीनियर ऑफिसर्स की टीम्स को आगे बढ़ाया है। उसके बाद भी कौन है ये लोग जो बच्चों को आगे बढ़ा के ये करवाने का प्रयास कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कब बातचीत करने का प्रयास किया और आंदोलन कब हुआ? नहीं, नहीं, देखिए, स्टूडेंट और उपद्रवी इसमें अलगाव नहीं करते हैं। आप किसी भी मॉब को अगर छोड़ देते हैं ना, वो चाहे पढ़े लिखे लोगों की जनता क्यों ना, वो एक मॉब मेंटालिटी में क्रिएट हो जाती है और फिर वो कुछ देखते नहीं, वो बस आगे बढ़ना है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं तो उनको रोकना पड़ेगा। आप 1 मिनट के लिए सारे पुलिस प्रशासन सबको हटा दीजिए, फिर सोचिए कि क्या होगा। सबके होने के बावजूद ये हुआ। नहीं, देखिए, ये मत कहिए किसी को टारगेट करके। मैं फिर कहता हूँ, मॉब मेंटालिटी है, उसमें जो सामने आएगा वो रगड़ा जाता है। दुर्भाग्य है, तो इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। और ये लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें कि हमारे विपक्ष के लोग बच्चों को आगे बढ़ा शील्ड करके अपनी राजनीति साध रहे हैं। गाड़ी से कई लोग झंडा उतार लिए भाजपा का। हाँ, तो ये भी गाड़ी में झंडा ना है सर? नहीं, मैं तो हमेशा से ऐसे ही चलता हूँ, है ना, तो वो बात नहीं है, झंडे की बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो मजे लेने वाली बात है ना, इससे गाड़ी से झंडा उतार लिए तो इधर से भाग गए, हाँ ये देखो जा रहा है, ये इस सीरियसनेस को, इस चीज को खत्म नहीं किया जाए, चाहे जो कर रहे वो करे। कोई विधायकों पर हमला हुआ कल सर? अब कई गाड़ियों पे हमला हुआ है जरूर, जो कि विधायकों की गाड़ी थी। लेकिन देखिए, आप खड़े हो जाएंगे बॉस तो आप पे भी हमला हो जाएगा। तो बार बार कह रहा हूँ कि मॉब की जो मेंटालिटी होती है वो फिर वो अपने मुद्दे को ध्यान में नहीं रखते, बस मारो, जो सामने आया मारो, जो सामने मिलता है तोड़ो। इसको रोकने की जरूरत भी पड़ेगी। हम इस तरह से विशृंखलित सोसाइटी में बदल जाएंगे। सर, आप पुलिस में रहे हैं, आपको पता है, क्या लगता है कल जो फोर्स तैनात थी उसने आंसू घोष के गया, अच्छा, और जो लाठीचार्ज हुआ वो गलती हो गई? उसके बाद नहीं, 1 मिनट के लिए फोर्स हटा देते हैं, सारे जितने पुलिस सबको हटा दीजिए, उसके बाद अपना कैमरा लेके घूमिए, देखिए आपके साथ क्या होता है। तो बॉस, कहीं ना कहीं समाज में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, ये सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये जिस तरीके से सभी विपक्ष के लोग जो विधायक है वो बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या इसका असर आज सदन के अंदर भी पड़ने वाला है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी क्या होता है। सदन तो है ही अपनी बात को, मुद्दों को रखने के लिए, विपक्ष अपने तरीके से रखे। क्षेत्र में बदल गया। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि जो पार्टी कहते हैं डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब आप उनके पास पहुंचते हैं वही हम तो उसकी कोई तैयारी लेके नहीं गए थे, लेकिन आप देखिए वो लाठी डंडे लेके बैठे थे, पत्थर लेके बैठे थे। कौन वो लोग? हाँ, तो नहीं, ठीक है, चलिए, वो तो अच्छी बात है, आप भी मजे लीजिए, वो भी मजे ले, जो मर्जी बोलिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा रामकृपाल यादव और आनंद मिश्रा ने। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या छात्रों का आंदोलन अपनी मूल मांगों से भटक गया या फिर इसमें राजनीतिक दलों की एंट्री ने इसे नया मोड़ दे दिया? अगर प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार को समय रहते छात्रों की मांगों का जल्द समाधान निकालना चाहिए था या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जो हुई है वह जरूरी थी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजर सरकार, विपक्ष और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहे वॉच न्यूज के साथ।